Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for MAHCET 5-year law entrance exam 2023 in 50 days from zero. Yes, from zero how you can prepare for this exam with boards and without boards. दोनों strategies यहाँ पर आज डिस्कस होने वाली हैं. राइट, तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि विद बोर्ड्स कैसे टाइम मैनेज कर सकते हो आप. ठीक है, विदाउट बोर्ड्स का तो पूरा स्केड्यूल ही मैंने आपको डे टू डे दे दिया. विद बोर्ड्स वालों को मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे यार तुम्हें अपना टाइम जो है वो मैनेज करना रहेगा. ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर सेक्शन के मैं आपको बता दूंगी, तो वो कैसे उसके लिए पढ़ना है, कौन सी बुक में से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, वो सारा हम डिस्कस कर लेंगे. राइट, एंड उसके बाद मैं आपको कंप्लीट सिलेबस भी बता दूंगी, क्योंकि अगर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं तो फिर आप जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स है वो भी अच्छे से कर सकते हैं. राइट, तो इसमें सब कुछ डिस्कस होने वाला है. सो गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे 1-on-1 सेशंस भी होते हैं. ये पेड सेशंस होते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें मैं आपको मेंटर करूंगी, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यू कैन गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू व्हाटएवर यू वांट टू. एंड ऑल्सो फ्री Q&A सेशन होता है. Q&A सेशन, जो क्वेश्चन आ रहा है उसका नाम हर संडे को होता है लॉगरी पर. इस बार 11 AM पे होने वाला है. टाइमिंग्स अगर चेंज हो गए तो वो टेलीग्राम पे इन्फॉर्म किया जाता है. टेलीग्राम पे हमें लॉगरी के नाम से प्लीज़ गो हेड एंड फॉलो सब्सक्राइब. ठीक है, और इंस्टाग्राम पे @loggery के नाम से. तो यार फॉलोअर्स बढ़ा दो यार थोड़े से, और प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू लॉगरी यूट्यूब चैनल एंड डू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट लॉगरी, बिकॉज हमें बहुत सारा सपोर्ट चाहिए. सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले डेट्स, तो आपका जो एग्जाम हो रहा है वो है 2 अप्रैल को. राइट, 2 अप्रैल को आपका एग्जाम है. अबाउट द एग्जाम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द एग्जाम. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑनलाइन मोड पे होगा, और ऑनलाइन मोड पे है तो क्या हुआ, मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे. येस, लॉगरी मॉक टेस्ट लॉन्च कर रहा है MAHCET के. गाइस प्लीज़ खरीद लेना यार, टीम के आगे बेइज्जती मत करवाना. जब मॉक टेस्ट लाइव करने होते हैं तो वो मेरी ज़िंदगी में एक अलग ही लेवल की चीज़ चल रही होती है कि लोग खरीदेंगे ना, बस मतलब पूछो मत. उसके बाद तो क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे. सिंपल क्लैट जैसे यहाँ पे कोई सीन नहीं होगा, मतलब वो पैराग्राफ्स नहीं होने वाले. ये लोग सिंपल आराम से क्वेश्चंस पूछेंगे, डरो मत. और यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, मतलब गलत आंसर भी करोगे तो मार्क्स नहीं कट होंगे, और बढ़िया गेस वर्क भी मारकर आ सकते हो. 2 आवर्स का पेपर होता है, इंग्लिश और मराठी में आपका पेपर होता है. राइट, हाउ मेनी मार्क्स यू नीड टू स्कोर, यार देखो 120+. और इस एग्जाम के बारे में सबसे बड़ा डाउट, बहुत बच्चों को लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो ये पेपर दे सकते हैं. यार कोई भी दे सकता है, ठीक है ना. बस महाराष्ट्र वालों को थोड़ी सी रिजर्वेशन मिलती है, बट आउटसाइड महाराष्ट्र वालों का भी पेपर क्लियर होता है. तो प्लीज़ अब ये मत लिखाना अरे सीट्स बहुत कम है, कैसे होगा. तुम पढ़ लो ढंग से, सीट्स को छोड़ो, बस तुम पढ़ो, स्ट्रैटेजी फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो, 100% दो, फिर बात करेंगे. ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग 40 मार्क्स के हैं, जनरल नॉलेज 30 मार्क्स का है, लॉजिकल एनालिटिकल 40 का है, इंग्लिश 30 की है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 का है, टोटल पेपर आपका 150 का है. इसको नोट कर लो. सबसे पहले MAHCET विद बोर्ड्स. अब यार यहाँ पे ना कैटेगरीज में डिवाइड करने वाली हूँ मैं तुम्हें. एक बच्चे होंगे जिनका नॉट स्टार्टेड येट, ठीक है ना, कि कुछ भी नहीं किया है. ठीक है, कईयों का हो गया सम टॉपिक्स आर डन. कुछ टॉपिक्स तो हमने कर लिए हैं, सम टॉपिक्स आर डन. क्या तुमने क्लैट A-लेट के लिए प्रिपेयर किया, कुछ तो टॉपिक्स होंगे. ठीक है, और एक नॉट स्टार्टेड सम टॉपिक्स आर डन, ये वाली कैटेगरी के अंदर है. और एक जिनका सिलेबस फिनिश हो चुका है. ठीक है, तुम तो मॉक्स बॉक्स पे आ जाओगे. अब हम बात करें इन 2 कैटेगरीज की, नॉट स्टार्टेड येट और सम टॉपिक्स आर डन. तो आप क्या कर सकते हो, देखो यार यहाँ पर, और आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं. ठीक है ना. सबसे पहले मैं आपको हमेशा हर साल ये बताती हूँ कि यार देखो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अगर 95% ले आओगे और आपका MAHCET के अंदर भी 95 या 90 मार्क्स ही आते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. इसको आपको 115+, 120+ लेके जाना पड़ेगा अगर आपको बेस्ट कॉलेजेस में चाहिए. ठीक है, यहाँ पे आपके रिश्तेदार प्रेज करेंगे, तारीफ करेंगे कि अरे उनका बेटा तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. इन दी एंड
बेस्ट लॉ स्कूल नहीं मिलने वाला है। पेपर क्लियर करोगे तभी बेस्टेस्ट लॉ स्कूल मिलेगा, सिंपल एज दैट। तो अगर आप ये कर लो कि यार थोड़ा कम टाइम बोर्ड्स को दे दो, या थोड़ा सा टाइम निकाल कर बोर्ड्स में से आप अपनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को दे दो, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। देखो यार, सबसे पहली बात, करंट अफेयर्स की क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा। अगर अभी तक लगानी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं स्टार्ट करी है तो जल्दी से करनी स्टार्ट कर दो, क्लास अटेंड। यहाँ पे यार देखो, करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम क्या है। करंट अफेयर्स आप कैसे कर सकते हो, या तो आप मैगजीन में से करोगे या फिर आप नोट्स लोगे कहीं से, ठीक है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। उसके बाद या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे, या फिर आप एनालिसिस फॉलो करोगे, राइट। ये है ओन या फिर एनालिसिस। अब यहाँ पे मैं आपको कहती हूँ मैगजीन उठाओ और पढ़ो। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को, सबसे पहले उनको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा है क्या रहे है ये, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे भी आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तो नोट्स तो यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तीसरी बात, इतना ज़्यादा एक साथ पढ़ना पड़ता है, इतनी ज़्यादा न्यूज़ एक साथ पढ़नी पड़ती है। अगर आप ये कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है, बट मोस्ट ऑफ द किड्स आर नॉट एबल टू डू दिस इज द रियलिटी, ठीक है ना। अंडरस्टैंड करना, नोट्स बनाना, रिवाइज करना, इतना ज़्यादा न्यूज़ इकट्ठे पढ़ना नहीं हो पाते हैं। एंड में उनका करंट अफेयर्स बहुत वीक रहता है, ठीक है। खुद से पढ़ना भी एक डिफिकल्टी रहती है, तो इसलिए एनालिसिस अगर फॉलो करोगे आपका ये सारा हो जाएगा। अंडरस्टैंड मैं करवा दूंगी, नोट्स रिवाइज भी करवा दूंगी, और इतना ज़्यादा न्यूज़ भी आपका नहीं होगा। डेली बेसिस पे 1 आवर 1.15-20 मिनट्स का, 1 आवर 20 मिनट्स का ही मैक्सिमम सेशन होता है, राइट। तो करंट अफेयर्स के सेशंस अटेंड करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज करंट अफेयर्स भी अगर हम डिवाइड करें तो हमारे जो जैन 2023 से लेकर के अप्रैल में तो आपका पेपर ही है, ठीक है ना। अप्रैल तक के जो हमारे करंट अफेयर्स है 2023 के, वो इंपॉर्टेंट है, और जून से लेकर दिसंबर 2022 वाले भी इंपॉर्टेंट हैं। बट अगर यार हम मतलब ये वाले पे भी अच्छे से फोकस कर लें तो बहुत क्वेश्चन निकल जाएंगे। फिर ये वाले पे फोकस करने के लिए हम प्रतियोगिता दर्पण वगैरह पढ़ सकते हैं, या फिर आप वीकली एनालिसिस भी मेरा फॉलो कर सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बोर्ड्स में भी जो 1 आवर की या 1 आवर 15 मिनट्स की जो मेरी एजुकेरी की क्लास है 6 PM पे करंट अफेयर्स की, वो मिस नहीं करो। ये मैंडेटरी है भाई, ये तो करना ही है। जैसे तैसे टाइम निकालो, तुम अपनी रील, सोशल मीडिया, फ्रेंड से बातें करना बंद करो, वॉशरूम में बैठकर देखो, जो मर्जी करो, ये नॉन नेगोशिएबल है। उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पर चाहे तुम 30 मिनट्स या फिर तुम 1 आवर या 2 आवर्स या 2 आवर प्लस 3 आवर्स जितना भी दे सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने को टाइम निकालो विद बोर्ड्स ऑल्सो, ठीक है ना। अब बोर्ड्स के अंदर भी दो टाइप है। एक तो बोर्ड्स का टाइम जो होगा बिफोर बोर्ड्स, ड्यूरिंग बोर्ड्स एंड आफ्टर बोर्ड्स, ठीक है ना। अब देखो यार, जो बिफोर बोर्ड्स वाला टाइम है, ठीक है, यहाँ पे तुम थोड़ा सा तो ज़्यादा टाइम निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब आफ्टर वाले में तो तुम 10 to 15 आवर्स, बहुत बच्चों को नहीं मिल रहा है ये आफ्टर वाला टाइम, बट जिसको भी मिल रहा है वो 10 to 15 आवर्स की सिटिंग दे सकता है। ड्यूरिंग बोर्ड्स के अंदर भी करंट अफेयर्स की क्लास तो मिस नहीं करनी है, करंट अफेयर्स की क्लास तो कभी भी नहीं मिस करनी है, ठीक है। बिफोर बोर्ड्स वाले टाइम में अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल के दे सकते हो यार, यहाँ पे ड्यूरिंग बोर्ड्स में कोई पेपर ऐसा आता है कि यार पढ़ा हुआ है सब कुछ, अब टाइम दे सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। तो एडजस्ट करते रहो, 30 मिनट्स तो दे ही सकते हो यार, तो अराउंड 2 आवर्स 2.5 आवर्स हर रोज अपनी लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन को दो। ये मैं सजेस्ट करूंगी बोर्ड एग्जाम्स वालों के लिए। पहला टॉपिक आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जल्दी से करने के लिए लॉगिरी का कोर्स आप खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लॉगिरी का कोर्स देखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से समझनी नहीं पड़ेंगी, यहाँ पे समझ आ जाएगी आपको। उसके बाद यूनिवर्सल की बुक में से फटाफट से आप थ्योरी पढ़ लेंगे, एंड फिर यूनिवर्सल की बुक में से MCQs भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो आपके यहाँ पे 10 to 15 क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हो आते हैं, तो वो आपके अराउंड 12 to 13 मार्क्स तो आप बहुत इजीली स्कोर कर ही लोगे अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। उसके बाद हमारा आता है लीगल टॉपिक्स, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, यहाँ पे मिसलिनियस लॉज इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, ठीक है, तो आप लीगल अवेयरनेस MCQs करके एक टॉपिक है, लीगल अवेयरनेस MCQs करके एक टॉपिक है यूनिवर्सल में, वो क्वेश्चंस आप बिल्कुल रट्टा मार कर जा सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप यूनिवर्सल में से ही थ्योरी पढ़ लीजिए, प्लस आपको MCQs तो सॉल्व करने ही करने हैं, ये तो रट्टा मारना ही मारना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लीगल रीजनिंग के फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपने फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप मतलब रीजनिंग कभी नहीं करी है तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप कर देना, वहाँ पे मैंने एक वीडियो करा हुआ है यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। ये भी सारा आप यूनिवर्सल में से ही कर जा सकते हो इस टाइम पर।
उसके बाद टॉपिक नंबर 3 हमारा है कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शंस, एसएस, सीरीज, एनालॉजी। अगेन ये मेरा फेवरेट है क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो पेपर में मार्क्स तो पक्के हो जाते हैं इससे। तो यहाँ पे आपको जो बुक लेकर आनी है वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल। बहुत सारे बच्चे कहेंगे यार यूनिवर्सल में भी तो दिया हुआ है, वहां से कर लें। दिस इज द बेस्ट बुक, ये आपको खरीदनी ही खरीदनी है और इसमें से सॉल्व करना ही करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको जब आप सॉल्व करोगे आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, वो नोट कर लेना। नंबर 2, अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो या कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट अटेम्प्ट करते हो तो वो भी आप मार्क कर लेना, रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पे बाकी सारे चैप्टर्स तो ठीक है, बट एनालॉजी बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो सिर्फ आप 3 डेज देना इसको हर रोज, और 2 आवर्स अगर देते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। पूरा का पूरा टॉपिक आप सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत ही बड़ा है। सिमिलरली पजल टेस्ट में भी एक्सरसाइजेस के जो हैं एग्जाम्पल्स तो सारी सॉल्व करना, और एक्सरसाइज में से पिक एंड चूज कर लेना। पहले ट्राई करना कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाए। एक बार क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तो पिक एंड चूज करना कि यार ये टाइप सेम है, ये अलग है, ये सॉल्व कर ले, तो ऐसा करके आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 इज योर स्टैटिक जीके, जिसको जनरल स्टडीज भी कहते हैं कुछ लोग। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगेन यूनिवर्सल में से रट्टा मारना है। यूनिवर्सल में से यार स्टार्टिंग में टॉपिक की इंट्रोडक्शन दी होती है, वो हमने अभी नहीं पढ़नी है स्टैटिक जीके की, सीधा एमसीक्यूज पढ़ेंगे। हर रोज 30 to 40 एमसीक्यूज उठाएंगे, ठीक है, उनके आंसर कॉपी करेंगे और गूगल करेंगे कि भाई जो आंसर है वो क्यों है, और बुक में नोट कर लेंगे इन्फो। ऐसे हमें रट्टा जो मारना हो जाएगा वो ईजी हो जाएगा और हमें रीजन पता होगा, तो लर्न जो है वो ज्यादा देर के लिए रहेगा। टॉपिक नंबर 5 इज इंग्लिश, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब एसपी बख्शी में से पहले कर लोगे, ठीक है। एंड लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स के लिए www.logri.com पे जाओगे, वहां पे पीडीएफ शेयर किया हुआ है, वो सारे आपको रट्टे मारने रहेंगे। इसके लिए मैंने 2 वीडियोस भी करी हुई है, वो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद टॉपिक मतलब ये हो गया, तब फिर हम बची खुची इंग्लिश करेंगे, और ये भी हम एसपी बख्शी से ये वाली इंग्लिश हम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैथ्स आ गया। मैथ्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 18 डेज वंडर नाम की बुक आती है, 18 डेज वंडर बाय एस चंद, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम फटाफट से पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड में आप सारा का सारा सिलेबस कवर करके जा रहे हो, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप थ्योरी या तो एपी भारद्वाज या फिर विली में से पढ़कर जा सकते हो। क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सल्स में से ही सॉल्व करने रहेंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज की बात करते हैं। यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट डेज पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप अपनी न्यूज को 2 में डिवाइड कर सकते हो, जनवरी से लेकर अप्रैल 2023 की न्यूज, और दूसरा आपका डिवीजन होगा वो है कि आपकी जून 2023 से लेकर के दिसंबर 2022 की न्यूज। यार देखो, अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप फोकस अपना इस पे भी देख सकते हो, फुल फोकस ये वाली जो न्यूज है उस पे वो कवर करने के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ सकते हो। एंड ऑल्सो गाइस एक और बात बता दूं मैं आपको, मेरी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती थी एजुगिरी पर 2022 की, वो भी आप देख सकते हो। ये दोनों चीजें कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद इंग्लिश में भी हम सब कुछ ही ऑलमोस्ट कवर कर जा रहे हैं। लॉजिकल के अंदर आपका ये वाला जो पार्ट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट सिलॉजिज्म कंक्लूजन फिर भी आ जाते हैं, तो ये आप एमके पांडे में से सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, ओके। उसके बाद मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं वो ये सारे 18 डेज वंडर में से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट मैंने निकाल दिए थे, जो लेस इंपॉर्टेंट है वो अगर टाइम है तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा स्केड्यूल शेयर करा है जिनके बोर्ड्स नहीं है, नो बोर्ड्स। गाइस आई नो मैंने थोड़ी लेट वीडियो अपलोड करी है, मैंने जो पहले वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें वॉइस नहीं थी, तो अब मैं रात को बैठ कर फटाफट से रिकॉर्ड और एडिट कर रही हूँ, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो आप ये शेड्यूल 11-12 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग को ये 2 आवर्स देंगे, मतलब एक ही जो ब्लॉक होगा आपका 3 आवर्स का होगा, बाकी सारे 2 आवर्स के ब्लॉक होंगे ये, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइम लिखना मतलब ड्यूरेशन लिखना भूल गई, तो ये 2 आवर्स वाले हैं सारे, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए, यहाँ पे 25 मार्च तक आपका बड़े आराम से सिलेबस खत्म हो सकता है। उसके बाद आप रिवीजन करेंगे और लेफ्ट ओवर टॉपिक्स करेंगे। तो आपको डे कैसे डिवाइड करना है जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तो यहाँ पे आपको अपना जो डे है जब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं तो आपको रिवीजन करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है ना। वो करोगे, आप साथ में मॉक्स अटेम्प्ट करोगे। मॉक टेस्ट आपको हम अवेलेबल करवाएंगे www.logiri.in पर, एंड उसके साथ साथ आपको लेफ्ट ओवर टॉपिक्स के लिए भी टाइम देना है। तो यहाँ पे आप मॉक जो है 4 to 5 डेज में एक मॉक को आप 2 आवर्स में अटेम्प्ट करो, उसके बाद उसके एनालिसिस पे अच्छे से करो। एनालिसिस आपको समझाया जाएगा लॉगरी पर कि कैसे करना है। रिवीजन के लिए बाकी सारा टाइम निकालो, और लेफ्ट ओवर टॉपिक्स के लिए मे भी जैसे आप रिवीजन को 4 आवर्स दे सकते हो, लेफ्ट ओवर टॉपिक्स को 4 आवर्स दे सकते हो, ऐसा, ठीक है। या फिर 4 to 5 आवर्स यहाँ पे दे दिए, 4 to 5 आवर्स यहाँ पे दे दिए, ऐसा आप कर सकते हो।
बड़ी अच्छी तैयारी आप कर सकते हो विद बोर्ड्स भी और विदाउट बोर्ड्स भी बहुत अच्छे से आप यू कैन स्टडी। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अच्छे से करके जाते हो तब भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो और आपके एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो सकती है गाइस। ओके, सो गाइस अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप ये भी बोल सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हार्ट छोड़ सकते हैं, इससे कि हमारी जो रीच है चैनल की वो बढ़ेगी। तो यू कैन हेल्प अस लाइक दिस सेशन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। Q&A पे ज़रूर आना, हर संडे होता है इसी चैनल पर लाइव जो है, लाइव वाले उसमें जाओगे ना सेक्शन में तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सेट रिमाइंडर भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो @IamLoggery पर, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो लॉगरी के नाम से। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।